Oh
छुट्टी
नाम जपया गए मशक्क़तां गाए, तेरा नाम जपया, नाम जपया जिन हर मन वसया सी बरसाचे, बरसाचे सत्यारा जिन्होंने तेरा नाम जपया, 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 तेरा नाम तेरा नाम
गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सारे बोलो भाई धन गुरु नानक धन गुरु नानक अज बड़ा बड़ा दिन है ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्होंने 113 साल सिक्खी निभाई सेवा कमाई कह दिया बातें सदके जाइए बाबा बुढ़ा साहब जी की सेवा घर ना कमाई छे गुरु साहब गुरु नानक साहब के घरों गुरियाई लेके आए सन पर गुरु अंगद साहब तो लेके गुरु हरगोबिंद साहब तक 6वीं पातशाही तक गुरियाई की तिलक की रस्म मर्यादा बाबा बुढ़ा साहब जी ने की और शरीरक जामे करके 8 गुरुआं के दर्शन करने का भी मान केवल बाबा बुढ़ा साहब जी को प्राप्त हो। अज कईयां ने व्हाट्सएप से मैं पढ़ रहा था कईयां ने लिखे 6 पातशाहियों तक दर्शन किए नहीं 6वीं पातशाही तक तो सेवा की 8 गुरु साहिबां के शरीरक जामे करके दर्शन अज उन्होंने भी जन्म दिहाड़े वाला दिन जोड़ा हर शुक्रवार नानकसर के बानी बाबा नंद सिंह जी महाराज ये समागम 150 साल उन्होंने जन्म दिहाड़े को समर्पित सबब बने दोनों नाम जपण वाले आखो कि गुरु नानक साहब जी का शब्द आप पढ़ रहे संस्कार हम गुरु नानक की कहते आप लोगों दी गल्लां सुना जी कि गुरु नानक साहब जी इतने गुरु नानक की कहते असीं वो पैड़ां ते चल रहे मेरे गुरु नानक साहब कहते हों कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हों कुर्बाने जाऊं मेहरबाना जरा लफज वरते है ना ये दास इतिहास पढ़ रहा सी उस समय एक तखल्लस चलता सी जिवें अज आपां कह दिंदे भाई जी तखल्लस नाल किसी को भाई जी संबोधित किया जाता है आखो कोई किसी प्रति लफज वरतदा प्यारे हो कोई किसी प्रति लफज वरतदा जी ये गुरमुख ने गुरमुखा इंज ना कर सुनियो तखल्लस ये उस समय गुरु नानक साहब जी ने जो ये शब्द उचारे कहते उस समय का तखल्लस ही किसी को चार वास्ते मेहरबानी ना करे मेहरबानी ये कम कर उदों का तखल्लस ही कई जगह ते मेहरबाना जरा लफे बोलते हैं इतिहासकार कहते भी ये तखल्लस जिमें भाई जी गुरमुखो वाहिगुरु जी आप तखल्लस वरत लेने ना किसी को संबोधित करते समय गुरमुखो इतना की गल इंज होया इस तरह महाराज ने संबोधित करके एक लफ्ज उचारे शब्द हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना हों कुर्बाने जाओ ते हों कुर्बाने जाओ तिना के लैण जो तेरा
ਜਿਹੜਾ तेरे नाम लेंदे, ਜਿਹੜੇ तेरा नाम लेंदे, उन्हां तो कुर्बान जाना। लैन जो तेरा नाम, देखो एक गल 3 लाइनां विच महाराज ने दोहराई है। आखो लैन जो तेरा नाम ते नागे हाँ सद कुर्बानी, दोनों तो मैं सदा ही कुर्बान जावा। जपन वाले तो बंदगी वाले ते जे महाराज उदों कुर्बान जाते रहे, अज असीं गुरबाणी नहीं मनांगे, अज गुरबाणी नहीं सुनांगे, अज गुरबाणी का कहा नहीं मनना गया। महाराज जान कुर्बान ते असीं निंदिया करिए नहीं करना। आखो असीं भी सदके जाना, असीं भी कुर्बान जाना, असीं भी अपना आप वारी कितना कुर्बान गए सच्चे पातशाह, परे तो परे बड़े आई किन्ने इतिहास तुहाडे सामने जिउंदी जागदी मिसाल है। अज भी पाकिस्तान जिथे गुरुद्वारा सच्चा सौदा है, जिथे महाराज ने कुर्बान जान की गल दसती सानू प्रैक्टिकल करके, मैं जो कुर्बान जाना जपण वाले अज केवल कहने च 20 रुपये आते हैं, 20 रुपये अज वाले नहीं सी। उस वेले की 20 रुपये एक हैंडसम रकम सी जिहदे नाल कोई चंगा वधिया कारोबार शुरू किया जा सके। 40 पिंडां दे पटवारी सन गुरु नानक साहब दे पिता जी, मैं कालू जी। आखो अज मैं देखदा पिछे मैनू पता लगा भी आ पटवारी तो बड़ी करोड़ सी वो बंदे की। गड्डी सूरना बजनी पटवारी की गड्डी है, लाल बत्ती लगी हुई है उस गड्डी, वो साइना की इन्नी कीमत है जिन्होंने वाह पैदा होएगा उन्होंने पता होएगा। आखो तो पटवारी के सेना की इन्नी कीमत होवे, इन्ना रुतबा होवे, इन्ना सत्कार होवे। और गुरु नानक साहब जी के पिता जी पता नहीं 40 के किन्ने पिंडां दे पटवारी सन, तुसीं आपे अंदाजा लाओ, कोई माया की कमी सी नहीं। उदों अज जिस जिन्नी रकम अज कारोबार शुरू होंदा है, 20 रुपये महाराज के पिता जी ने रकम दी भी कुछ काम शुरू करना। महाराज ने सलाह की कई मरदाना जी ने भी मरदाना केड़ा काम करिए, कोई सलाह दे रहे, कोई दे रहे है। किसी ने कहा लौंग इलाचियां का कारोबार कर, किसी ने कहा उधर पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट वाला है, किसी ने कहा कि यार ड्राई फ्रूट पर, किसी ने कोई सलाह दी कहते मरदाने बीहियां दे 22 ते हर काम कर देगा। आखो बीहियां दे 24 ते हर काम जो हो जाएंगे, पर मैं कहना सच्चा सौदा। आखो मैं कहना खरा सौदा। मैं केवल इशारा दे रहे हैं ताकि तुहानू पता है। आप पिछले साल 550 साढ़े सारा जत्था महाराज जी लैके गए थे, उत्थे गुरुद्वारे के दर्शन होए। अज भी वो उस इलाके में जंगल आ जिथे गुरुद्वारा सच्चा सौदा अज भी दिया बार है, अंदर जाके उस वेले मारे फिर जंगलों च गए ते रमते साधु, रंगे हुए साधु, वो भरगत साधु जिन्हों के अंदर फुरने भी नहीं बनते, कोई भोजन लिया के रख दे ते छक लेना, नहीं तो सालों के साल लग जाना। आखो कोई बस्तर लिया के रख दे ते पहन ले, कोई फुरना नहीं बनना। सानू घंटे 2 घंटे बाद खान को चाहिए, वो ऐसे रंगे रमते जोड़े जुड़िया जिन्हों के अंदर फुरना नहीं बनता। जे छकना भी है तो किसी की भावना पूरी करना पिछे। आखो सारे आखो
ऐसे रंगे हुए जो गुरु नानक साहब जी ने वेख्या कहते मरदानिया लभ गया ही सच्चा सौदा। आखो रसद लई उन्होंने रुपया की कितनी रसद आती है, उन्होंने बनाया तैयार किया, फिर बस्तर ले पदार्थ ले, साधु मंडली को सारे भर पेट आप प्रशादा छकाया, तो उन्होंने बस्तर दे के उन्होंने खुशियां लिया, साडे वास्ते पैड़ा पा दित्तियां, साडे वास्ते पूरने पा दिते। आए सच्चा सौदा कि जपन वालियां दी खुशी ले, इत्थे भी लोग भी सुखिया कर दिए। ये सौदा जिहड़े मैं हुण 20 रुपए वरते ने, ये मेरे दरगाह च जमा हो गए, मैं जपन वालियां दे मुख दे विच पाए। आखो सारे आखो जी, इतना कुर्बान। और इतिहास पढ़ लो, गुरु अंगद साहब जी का समागम सी, जिन्हां दा जन्मदिन ने बाबा बुढ़ा साहब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी समासी गुरु अंगद साहब जी महाराज गए। लिखे इतिहास के बाबा बुढ़ा जी के मन के अंदर ना भुख लगी, तो हम सानू भुख लगती है रोटी पानी की, वस्तुओं की, पदार्थों की। गुरमुखां की भुख भी निराली होती है, उन्होंने पदार्थों की भुख नहीं लगी, भोजन की नहीं लगी, उन्होंने भुख लगी भजन की। आखो साचे नाम की, सारे बोलो साचे नाम की। कहते भुख की लगी, भाई बलवंडर आए उदों कीर्तनीय सन, एक सत्ता बलवंडा होए ने वो नहीं, ये बलवंडर आए होर सन, गुरु अंगद साहब महाराज ने। कहते भाई बलवंडर आए जी कोल खड़े ने, ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की, बलवंडर आए कीर्तनीय बलवंडर आए। जदों यह गल कही ना, तो लिखे इतिहास कथा कि बाबा बुढ़ा साहब जी दी अखां नम होईयां होईयां ने, बड़े अदब नाल कहंदे बलवंडर आए, गुरु नानक दी बड़ी याद आ रही है। आखो गुरु नानक दी बड़ी याद आ रही है। बलवंडर आए, बड़ी भुख लगी है, चित करता है एक शब्द सुना, कृपा कर गुरु नानक का कोई शब्द सुना दे। आखो केड़ी भुख लगी, कीर्तन सुन। जदों मैं साखी पढ़दा तो पहले कई बार शुकराना करीदा, शुक्र है दातिया अज साडे नाल चीज। पहले समय जे किसी को कीर्तन सुन की भुख लगती सी ते रागी बुलाने पैंदे सन, रागियों को कीर्तन कराना पैंदा सी। अज असीं देखो समय ने कितनी तरक्की ले ली, अज तुहानूं कीर्तन की भुख लगी, तुसीं पेपरां ला लगे। अज तुहाडा कीर्तन सुन के चित करे हुण, पहले तो फिर टेप रिकॉर्ड होंदे सी। मैं अपने बचपन च कई दसदा रहा भी उदों आई वाल आंदा हुंदा सी, वो लियाना पैना वॉकर वॉकमैन गीतां दी की कहंदे सी, कन्नां नाल ला के सुणदे सी। समय समय नाल चीज़ां बदलदियां गईयां, हुण तुहाडे हत्थां विच ही मोबाइल, ते जे वो होएगा घर होएगा, साडे ते नाल नहीं होएगा। फिर अज किसी को कीर्तन सुन दे छड्डो, दर्शनां दा भी चित करे ते अज टैलीविजन तुसीं लाओ, हर स्थान तो लाइव आ रहे हैं। आखो हेमकुंड साहब तो लाइव आ रहे हैं, हजूर साहब तो लाइव आ रहे हैं। कितने कितने वो स्थान जिते आप साल साल बाद जाते सा, किन्ने किन्ने दिनों का पेंडा तय करके अज उस स्थान का कीर्तन बंगला साहब तो लाइव आ रहे हैं। किहड़े किहड़े स्थान को नहीं आ रहे, बड़ा जिद करे शहीदां साहब सारा दिन लाइव लग गया, दरबार साहब लग गए। पहले साधन नहीं सन, पहले जो किसी ने गुरबाणी सुननी है कीर्तनीय कहना पैंदा सी, जे किसी ने पाठ सुनने किसी को कहना पैंदा सी मैनूं पाठ सुना दे। और पहले महापुरखे ये करते होंदे सी, जदों ये साधन नहीं सुनाते, टेप रिकॉर्ड वॉकमैन इंटरनेट। बाबा नानक सिंह जी के कजोरिया होंदा सी, वो उन्हें 2 पाठ सुखमनी साहब जी के बाबा जी नूं सुनाने। आखो सारे आखो जी।
लोड़मंडी के नाल शतीन वाला बाजार है जिथे बाबा जी का स्थान है, सत्तो वाला डेरा। उत्थे जिहड़े महापुरुष सिंह ज्ञानी कृपाल सिंह उस समय घ्यो वाले को सुनते सन, जिन्हों का नाम ही सुखमणियां पै गया। आखो और रोज 5 बार सुखमणी साहब सुनाते होंगे सन। कई महापुरखा ने बोल के करने, कई ने आप करने, कई ने सुनन की सेवा पाई। और कितने ही ऐसे महापुरख ने जिन्होंने एक सेवादार सुनाने वास्ते रखा होता सी। आखो धमदोनी टकसाल के महापुरख यानी ठाकुर सुखी जिहड़े दूजे कदे कथा करते हो नहीं, जिहड़े चोला बदलते उन्हां कोल हर वेले एक सेवादार सैंची दे पाठ करदा रहिंदा सी उच्ची। आखो सारे आखो जी। हुण गल नूं समझो, ये वो रूहां ने जिन्हां नूं गुरबाणी सुनन दी, कीर्तन सुनन दी भुख लगी। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की, बलवंडर आए, गुरु नानक की बड़ी याद आ रही है, एक शब्द सुना दे। ये हुण अगों बलवंडर आए हमें करते कहता बाबा जी ये किवें सुनाना? कहते क्यों? चित्त कर रहे शब्द सुना दे। उन्हें को पता की क्या कहता? बाबा जी जदों शामी दीवान लगना, संध्या दीवान लाते सी, जदों शामी संध्या वेले दीवान लगेगा उदों जदों शब्द पढ़ांगा उदों सुन लियो। इदा मैं हर वेले थोड़ी भी जेड़ा यारा कहेगा मैनूं कहेगा ते मैं वाजा खोलां ते शब्द पढ़न लग पां, इदा नहीं होना। आखो मना करता और मना भी बड़ी पूरी तरह कीता। आखो जदों शामी कीर्तन होएगा उदों दीवान जो सुन लियो। इदा थोड़ी जेड़ा मैनूं कहे ते मैं साज खोलां ते कीर्तन कर दूंगा, इदा नहीं मैं करना। आखो बाबा जी ने तीजी वारी फिर जदों कहा उन्हें कोरी ना इदा रुखे कमजा नाल कीती ते संगत जी कहते उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी मन भर गया, पर क्या कुछ नहीं। आखो सारे आखो जी। यही गुरमुखां की वडियाई होंदी। 2 दियां 4 हर किसे नूं करनियां आंदियां। इट का जवाब आप आम कहावत वरतों जी पत्थर नाल हर को देना आंदा होएगा, पर गुरमुख कभी बैसदे नहीं। गुरमुख जितन का दावा नहीं करते, वो हारन में भी खुशी महसूस करते। सह जाना ये बड़ी गल है। एक ने कहा, दूजे ने 2 गल्लां करके तो हर कोई कर। पिछले महीने रैन सवाई कोटी से का रैन सवाई सी, वो बाबा सुदेश जी ने वचन किया बड़ा सोहना। कहते असीं जदों नानकसर आते सी ते कई जाने कईयां ने बोल बोलने, कईयां ने ताने मैने मारने। कहते असीं सोचना साडे कुछ जवान नहीं है, साडे पिछे बंदे नहीं है, साडे नाल लोकी नहीं है, असीं क्यों नहीं जवाब देते? पर कहते नहीं। फिर मन में सेध आनी, समझ आनी, बाबा जी ने सानू आ चीज सिखाई। बाबा जी ने आ सिखाया ही नहीं, बाबा जी ने सानू कहना नहीं सिखाया, सानू सिखाया है सहना। आखो कहने वाले कहते होंगे सानू सहना सिखाया, सानू जितना नहीं सिखाया, सानू सिखाया ही हाँ। कहने वाले कहते रहे जवाब देना भावें आता होवे, पर जेड़ा सह जांदा मस्तमाने वाले महापुरुष संत दसदी कहते होंदे सन, कहते सह जाना तपां सिर तप है। आखो किसी का बोल कबूल सहार लेना। इत्थे भी भैणां वेख रही लाइव भी देशों विदेशों में भी वेखते हैं। किसी सस माता ने गल कह दी तो ये थोड़ी गल है भी वही जवान मुँह बोल रही है, धी बोल जवाब तो भी दे सकती है, पर जो सहगी फिर गुरु दियां खुशियां नाल। आखो सारे आखो जी। बाबा सुदेश जी कहते कहते मैनू फिर समझ आई, बाबा जी ने सानू सहना सिखाया, सहना कहना नहीं सिखाया। जितना नहीं सिखाया जरना सिखाया। ध्यान देना
तो बड़ी सोहनी उन्हें अगली गल कही, कहते उच्चे तो सारे बन जाते हैं, उच्चे बन के मिलता कि ये बन जाओ उच्चे, होर उच्चे हो जाओ, उच्चे उच्चे चल जाओ, कितने चल जाओगे, चंद तक चल जाओगे, उच्चे बन के कहते चंद तक ही चल जाओगे ना। कहते फिर उतों लिया कि मिट्टी आखो चंद तक भी जेडे पहुंच गए, उच्चे बन गए, वध तो वध की लियाए, मिट्टी लेके आ गए, छाना में किन्नी दुनिया सी, की सी, लोकी रहते सी, बसों सी, पानी सी, कहते अज तक मिट्टी ही लियाए जेडे उच्चे बने, पर कहते दातां जिन्हां मिलियां जेडे नीवें गए, आखो जेडे नीवें गए, फिर उतों की मिलिया, उत्थे उत्थे पदार्थ ने, उत्थे सोना है, हीरे आ, मोती आ, जवाहरात, जेडे धोतक गए, जेडे नीवें तो नीवें जिन्हां ने डुबकी लाई, पदार्थ उत्थे आ, दातां उत्थे आ, पदार्थ तक भी जेडे गए, खाना भी खोदियां, वस्तुआं तो उत्थे कोई चांदी दे पहाड़ नहीं, कोई होर नहीं, कोई सोना निकलिया, नीवें जेडे गए, कहते पदार्थ उन्हां मिले जेडे उच्ची गए, अज तक मिट्टी भी खोदी है, आखो सारे आखो जी, ये गुरमुखां दी वडियाई है। बलवंड राय कहता मैं हर के इदा कोई आरा कहना कहेगा मैनू कीर्तन सुनाओ, इदा कीर्तन थोड़ी सुनाऊंगा, जो शामी दीवान लगेगा उदों कीर्तन सुन लेना, आखो आ गल कह दी। हुण सुनियो बाबा जी ने कुछ ना कहा, ते हुण सुनियो गुरु दसदा कुर्बान किवें जाना। शामा पईयां, दीवान का टाइम होया, गुरु अंगद साहब बैठे, रागी कहते जी कीर्तन करिए, गुरु अंगद साहब कहते नहीं अज कीर्तन नहीं करना, आखो वो कहते जी कीर्तन करिए, गुरु अंगद साहब कहते अज कीर्तन नहीं करना। उन्होंने सुनिया थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 10-15 मिनट फिर उड़ीकिया, फिर कहते बाबा जी सतगुरु जी कीर्तन करिए, महाराज कहते नहीं अज कीर्तन नहीं सुनना, आखो उल्टा जो रागी साजा ते बैठे, हुण सुनियो जो रागी साजा ते बैठे ना बलवंड राय, इतिहास पढ़ के वेख लो, गुरु अंगद साहब जी ने पिठ कर ली, आखो पिठी कर दी रागियां वाले। हुण बलवंड राय बड़ा हैरान कि धन गुरु अंगद साहब कीर्तन के आशक ने, ये तो कीर्तन का नागा ही नहीं पाते, ये बड़ा लंबा इतिहास है। गुरु अंगद साहब कीर्तन के आशक सन, अपने आप को जो गुरु नानक साहब ज्योति जो समाए सन, महाराज ने माई विराई के घर अपने को बंद कर लिया सी, तो जो बाबा बुढ़ा साहब जी ने कीर्तन करवाया सी ना, रागियां ने साज बोलो कीर्तन करो, उदों महाराज बाहर निकले सन, कीर्तन सुन के बाहर आ गए। जेड़े गुरु अंगद साहब कीर्तन के आशिक होण अज कहते कीर्तन नहीं सुनना, पिठ करके बह गए, तो हुण रागियां को रिहा नहीं गया, उठ के गए, महाराज जी की पे कहंदे हो तुसीं आशिक कीर्तन दे अज कीर्तन क्यों नहीं सुनना। तो हुण गुरु अंगद साहब पता की बोले, कहते जदों असीं दोपहरी कहते रहे हैं कीर्तन सुना दो, उदों सुनाया नहीं, हुण क्यों सुनीए, आखो वो रागी ठन के महाराज जी तुसीं करोगे, कहते क्यों असीं दोपहरी 3-4 वारी तुहानूं तरला पाया कीर्तन सुना दिओ, उदों ते नन्ना पड़ता, हुण जाओ असीं तुहाडा कीर्तन नहीं सुनना। चेते आया बलवंड राय नूं, उहते बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा सी, महाराज तुसीं करोगे, उहते बाबे बुढ़े ने कहा सी, ते कहंदे उस वेले हुण सुणियो किवें कुर्बान जाना है। गुरु अंगद साहब पता की कहंदे, कहंदे रागी सिंघो एक गल याद रखना, एक गल याद रखना, बाबा बुढ़े दी रसना ते मैं ही बैठा सा, आखो तुसीं कहंदे हो बाबा बुढ़ा जी ने कहा सी, ते बाबे बुढ़े दी रसना ते मैं ही बैठा सी, आखो ये गल बाबा जी ने फिर खोली। गुरु अंगद साहब कहते रागी सिया एक गल याद रखी, अब्बल ते नाम जपण वाला किसी को सवाल नहीं पाता, इत्थे सवाल पाउण दा मतलब है कोई तरला नहीं पाता, कोई चीज मंगता नहीं, जपण वाला नहीं मंगेगा। प्रभु को सिमरने से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरने से, वो कहता मैं गुरु को मंगा, मैं किसी को क्यों मंगा, वो किसी के सवाल नहीं पाता। गुरु अंगद साहब कहते रागी सियो
रसना ते गुरु आप बैठे कदी ना ना करियो आखो क्योंकि जेड़ा जपण वाला भेद हो गया फिर वो नहीं मंग रहा ओदी रसना ते गुरु नानक आप बैठे बाबा बुढ़ा सिंह जी ने ना शिकायत की ते ना ही ये भी ना समझी कि उन्होंने सानू शिकायत की उन्होंने तो पता नहीं पर क्योंकि उन्होंने मंगया सी तू सुनाया नहीं उन्होंने रसना ते मैं बैठा सा आखो कहते होण लगे माफिया मंगन ये देखो कितना सत्कार महाराज ने रागी सिंह दसिया कि बाबा बुढ़ा जी ते साडे विच कोई फर्क नहीं जे उन्होंने मंगया तो समझ ला मैं मंगया आखो इन्ना सत्कार इन्ना कुर्बान जाना ते कहते उस वेले कई इतिहास ने इदां दे इनू मत समझियो ये कई गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई इतिहास ने भी जे किसी जपण वाले ने मंग लिया ते महाराज ने फिर कहा भी साडा ही रूप ने आखो वो लगा रागी बलवंड राय माफिया मंगल ते जदों माफिया मंगियां ते गुरु अंगद साहब कहते माफी ते ना मंगी ये साडे नाल ते तेरी गल ही नहीं हुई माफी देणगे बाबा बुढ़ा साहब जी आखो वो माफ करते ने ते असीं करांगे नहीं ते नहीं कहते हुण रागी बलवंड राय आया बाबा बुढ़ा साहब जी को बाबा बुढ़ा जी मेरिया भुलां बख्श दिओ आखो मैनूं माफ कर दिओ कहते मैं तो कुछ किया ही कहते नहीं बाबा जी मैं तुहानूं कीर्तन नहीं सुनाया मैं ना कर महाराज कहने सी कोई गल नहीं सुनाया चलो जाने पर कहता जी नहीं तुसी माफ करोगे तो गुरु अंगद साहब मैनूं बख्शणगे कहते बाबा बुढ़ा जी ने गल नाल लाया उन्हां कोलों बख्शवाया गुरु अंगद साहब जी ने फिर रागियां नूं कीर्तन दी आग्या दित्ती आखो सारे आखो जी तुसी आपे अंदाजा लाओ कितना कुर्बान जाना है अज बाबा बुढ़ा साहब का जन्म दिहाड़ा है ते कितना सत्कार गुरु अंगद साहब जी ने सानू उन्हां दा करना सिखाया कि जपण वालियां विच ते गुरु दे विच कोई भेद नहीं है आओ शब्द दियां पंक्तियां पढ़िए 5 मिनट होर इस तरह टिका बख्शो एक जिक्र होर करके फिर समाप्ति करांगे कुर्बाने जाओ मेरवाना Oh
एक दिग्गज छोटा जहा बाबा नाथ सिंह जी महाराज जिन्हों की कैसी अवस्था सी सुन तो परे रागी संतां सी नूं एक दिन कहन लगे बाबा जी कीर्तन करो तू ही निरंकार। पहली बारी जो करवाया कहते उन्होंने धारणा लाई तू ही निरंकार तू ही निरंकार। बाबा जी कहते रागा से इंज नहीं बड़े अदब नाल सत्कार नाल बाबा जी किस तरह करी। बाबा जी ने आप बोल के दस रागा से इंज इंज एक टेक रख एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार इंज की सुना। रागी संता सिंह ने फिर उन्हें किया पिता बाबा ही समझा रहे सन उन्हें उदा गाउन का यतन किया प्रमाण लाए पर लिखे भी बाबा जी प्रसन्न नहीं हुए। आखो इधर रागा सिंह तेरे को समा ही नहीं बनाते जिदा असी कहने उदा को नहीं गा। उन्हें फिर बड़ी निमरता नाल कहा बाबा जी जिदा तुसी गवाना चाहते हो उदा मैनू सिखा दो तो गवा दो मेरे समझ नहीं आ रहे। यतन किया दो तीन बारी बाबा जी ने कहते समा नहीं पड़े सुने बाबा जी कहते फिर चंगा इंज करी रागी 2 बजे देखो कितनी अवस्था होगी कहते राती 2 बजे सतगुरां दे कमरे के बाहर बह जो सुनेगा वो चंगी तरह याद कर ली तो सवेरे वाजे तो सानू सुनाई। हुण कहता जी 7 बजे 1 बजे स्नान करके 2 बजे पहुँच गया गुरु ग्रंथ साहब जी के कमरे के बाहर जो हुक्म होया सी ते लिखे कि राती जो कीर्तन की आवाज आई 2 बजे कहते ऐसा झूमिया रागी संता सिंह रस आया जी अवस्था लिखी है ना विस्माद आखो समाज कितने वो बाबा इन्होंने भेजा जो सुनेगा कीर्तन तो चंगी तरह याद करनी फिर बाजे ने कहा सानू सुनाई।
वो चीज़ों को भुल गई तो विस्मात ही पहुँच गया, आनंद ही लेंदा रह गया, झूमदा ही रह गया। आखो जदों दिन चढ़िया बाबा नंद सिंह जी पुछते रागा सिंह राती किवें बीती, बाबा जी पूछे मैं तो भुल ही गया, मैं तो विस्मात आ गया, मैं तो झूमदा ही गया। पहले बाबा नानक जी ने पता की क्या कहते हो, दरगाह भाई मरदाना जी आए सन, राती कीर्तन कर रहे सन। आखो गुरु नानक बैठे सन, भाई मरदाना कीर्तन कर रहे सन, तेरी अवस्था बनाई सी भाई मरदाने वाला कीर्तन तू सुने, असीं चाहते हैं इहो जिहा तुसीं आपे अंदाजा लाओ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਗ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ। बाबा जी को जगह पसंद आ गई, पहले 2-3 दिन अलग अलग जगह ठिकाना किया। एक कंबा का बाग सी, वो पसंद आ गई जगह, गुरदयाल सिंह का सी। बाबा जी कहते आ बाग की कहते जी गुरदयाल सिंह। बाबा जी कहते बुलाओ, कहते साडा दिल करदा सी इत्थे रहीए, थोड़े दिन रह लीए, जिवें मर्जी रहो, कोई गल। नालियों ने बेनती कर दी, बाबा जी बेनती है जेडे अंब ने मैं बेच चुके हैं। बाबा जी कहते कोई गल नहीं भरा, तेरे अंबा नहीं छेड़ांगे। आखो मैं बेनती कर दी अंब मैं बेच चुका, कहते अंबा नहीं छेड़ते, जगह बड़ी सोहनी, साडा दिल करदा इत्थे ठिकाना करना, कहते सत। अगले दिन उन्हें फिर बेनती की गुरदयाल सिंह जी की जगह ते, बाबा जी लंगर प्रशाद मेरे वालों सेवा। बाबा जी ने पता की बोले, कहते सेवा कहनी सौखी होती है, निभानी बड़ी औखी होती। जे मंगदा पे पहले सोच ले निभाएगा। और कुदरती गल आ गई है, साखी का नंद लाऊंगा अपने ढाल लिया कोई सेवा जिन्ने चाह लिखाने जो पहले दिन होंगे ना, जे कोई एंड तक करे फिर ना बजे आप कोई है। कई बार अभी सेवा लिखाने प्रशादे की हो गई, कोई ड्यूटी की हो गई, कोई भी दान पुण्य की हो गई, माया पक्षों हो गई। मैं हूँ डिटेल च नहीं जाता, बस ये इशारा समझ तो बाबा जी ने पहले लाया, क्योंकि ये साखियां ये आया ये वरतदी। बाबा ने पहले लाया, जिवें जानते होंगे बाबा जी कहते कहनी सौखी होती है सेवा करा, निभानी बड़ी औखी है। जे मंग रहे हैं तां लई, जे कर सकेगा। आखो उदों बंदा जो जो चार बंदे नहीं बाबा जी मैंने दो चोरी चंगा कर। जिवें हुण आपां वेखदे हां बाबा सुदेश जी उन्हां नाल एक घंटा रह जाइए सेवा घुमा लईए, बड़ा औखा हुंदा। दूजे घंटे की गल, एक रात बड़ी औखी होती है, क्योंकि उन्होंने कोई पता नहीं होता। जेडे लाइव वेख रहे, जेडे इतने बैठे ने घर उन्होंने पता है बीतियां जिन्होंने, अगली बार उन्होंने की वचन कर देना कोई पता नहीं। जेड़ा समा निभजे पड़ा, आखो सारे आखो जी, संतां की चाकरी कोई सौखी थोड़ी है, महापुरखा की। हुण सुनियो, रोज बाबा जी ने उन्हें सेवा करनी, संगत बढ़ती गई, प्रशादा पानी। बाबा जी ने कहना अज इधर टीना का इतना विछा दो, अज इतने तलाई बना दो, इतने आ बना दो। 15 को दिन बीते, 15वें दिन बाद नाल दिन पता नहीं चलता, चंगे साधु कहता सेवा की रेडी जाबी पा लिया ना, ते आखो सारे आखो रोज कहते कोई ना कोई नवी गल कर देते। कहता सेवा की वेली जिन्हें उन्होंने मिलाया सी ना, संपूर्ण सिंह नाम से जिन्हें मिलाया सी, नवा नवा संगी पढ़िया सी। कहते संपूर्ण सिंह ने चंगा फसा कर मेरे भादा की याद भी पै गया।
कहते इन्ना कहता इन्नी सेवा करी दी शाबाशी देंदे ही नहीं, थापड़ी देंदे ही नहीं, खुशी देंदे ही नहीं, तकदे ने ते घूरदे ने। आखो आप लिखे कहते जो तकदे ने घूरदे ने, खुशी तो देंदे नहीं, थापड़ा देंदे ही नहीं, शाबाशी देंदे ही नहीं। मैं तो तंग आ गया। आखो कहते मैनू की लोड़ है, सारा कुछ दिता है, माया की कमी नहीं। एवं कहता मैं तो ले लिया या भी ले लिया, मैनू की लोड़ है। माया भी हैगी है, जगह भी है, कोठी भी है, ठीक है, पुत्र नहीं है पर अजे जवान हो जाएंगे पुत्र, जो उन्हें सोचा कहना मैं तो या भी पा लिया। तो हम महापुर कौन होते हैं जी, जेड़े अंदर की पढ़ लैन। आखो सारे आखो जी, इन्हें गल की नहीं, बाबा जी के अंदर दरेड़ आ गई। आखो उन्हें गए बाबा जी को, बाबा जी कहते भाई कल तो तेरी सेवा सारी बंद। आखो कल तो कोई प्रसादा नहीं लिया, कोई सेवा नहीं करी। जिन्हें सेवादार कीर्तनिया राखी सन बाबा जी को, बाबा जी कहते कल को सुन लो सारे, उसी जंगलों में जाके लकड़ा आप वढ़नी है, बाजार में वेच के ओदा जो सीधा राशन लियाओगे वो आप हथी बनाना है, तुसी भी उही छकना ते मैं भी उही छकना। आखो कल तो गुरदासियां कोई सेवा नहीं, कल तो तुसी घर बैठो। आखो पाठ अंदर आई सी, बाबा जी ने बुझ ली, सेवा करती बंद। इन्हें क्या करता, नवा नवा संगी सी, हूँ बीती की जी भाई सत्ता सिंह रागी, गुरमुख सिंह जेड़े जिन्होंने आनंद चमत्कार लिखे और तबले की सेवा करते, बाबा ईश्वर सिंह जी सने जिन्हें सेवादार भयंगम सन, कीर्तनीय, तबले वाले, हजूरीए, सारे सेवादार। इन्होंने सवेरे जाना जंगलों से लकड़ा वढ़निया, लकड़ा की पंड रखनी, तो कहते फिर 4-5 किलोमीटर वो जगह तो शहर पैंदा सी, उत्थे शहर से जाके बाग बाजार से जाके ते लकड़ा बेचनिया। आखो तो हम सुनिया पहले तो जो देखा ना लोग सारे भी आ 6-6 फुट के बाबा जी के सारे नाल जिन्हें भैंगम 6 फुट का कद ते चोले पाए हुए, जुतियां सोहनिया, चेहरे ते लाली नूर जिन्ना सारी रात जागना है, चेहरे ते नूर अपना है। ते कहते लोगों ने देखना है एक कहते सरदार सोहने सुनखे, लालियां पखण दियां, कपड़े सोहने आ, ते लोकी पता कि सोचणगे किहड़े सरदार ने। शायद कोई कारोबार से घाटा पै गया, भी लकड़ा बेचने की नौबत आ गई है। आखो लोगों ने सोचा ये किहड़े बंदे ने, इन्हां नूं किहड़े घाटे पै गए भी आह काम करन लग पे, लकड़ा बेचण लग पे। ते कहंदे एक लाले ने उन्हें कहा भाई दसो सरदारो की है, कहते जी लकड़ा बेचनी है। कहना मैनू दे दो, कहते जी ले लो। उन्हें कहा किन्ने पैसे, अगो एक गुरमुख कहते जिन्हें तुसी दोगे, कहना मैं एक पंड का 4 आने देंगा। आखो इन्हें कहा जी ठीक है। सारिया पंडा जिन्हें जाने सन दित्तियां, उन्होंने 4-4 आने एक पंड दे दिते। वो 4-4 आने इकट्ठे करके ते कहते बाजारों दिता, सीधा राशन आटा मसाले लैके ते आके उन्होंने अपना प्रशादा बनाया ते भोग लवाया, फिर बाबा जी ने भी छकिया ते आप भी छकिया। आखो सवेरे शाम कीर्तन हर वेले मर्यादा सारी निभानी ते इतना हाथी करना। दूजे दिन फिर कहते जब सारे गुरमुख गए ते कहते हूँ बाजार ते हाहाकार पै सरदार ने, ये कैसे साधु आए ने, ये कैसे जपन वाले आए ने, भी ये किसी के घर नहीं आंदा ते नहीं जाते, ये हथी कमाई करके घर ना करके आप खाते ने। ते ताने वजन लग पे गुरदयाल सिंह के सारे जत्थे नूं जिन्ने मैंबर सी उहदे नाल भी चंगे लोग ने, साधुओं नूं बुला के सेवा भी नहीं कर सकते। आखो कहते दूजे दिन फिर किसी लाले ने, हाँ दूजे दिन एक लाला सी कहता जी मैं ले लांगा पर मेरे घर सुक्कियां पैणियां। ये सोचन लग पे घर कितने है, कहता थोड़ी दूर ही, कहते चलो सुटने घर छड्डने।
कहते वो घर तक लै गया, बड़ी दूर बाजार तो 20 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर कहते घर से गलियां चो लंघा लंघा के जो घर पहुंचे तो फिर कहते हम कोठे छड़ के आओ लगा आपको। कहते भाई सत्ता से कहता भी तू क्या सी घर छड़ के आनी घर आ गया मैं कोठे नहीं जाना। वो कहता फिर नहीं जाना तो वापस जाओ, मैनू नहीं चाहिए। लोग तो पता नखरे मारते। कहते फिर इन्हें सोचा भी जे हुण लंगर वाले बन ही गए हैं, मजदूर बने तो फिर नखरा की आखो नौकरी की नखरा की कोठे भी छड़ आने। कहते फिर 2 जने संता सिंह ते होर एक रागी ऊपर गए, उन्होंने तो रस्सियां दे नाल बन के कोठे पहुंचाइयां। फिर वो लाले ने रकम दी, आए तो दूजे दिन दा राशन बनया आखो। तीजे दिन कहते ना गुरमुख सिंह गुरदयाल सिंह नूं इन्हां जिन्ने बंदे सी ना बड़े लोकां ने महणे मारे कि तारे सरदार ने महापुरखां नूं बुला के उन्हां दी सेवा भी नहीं कर सकते। वो बेचारे आप लकड़ा बेच के राशन ला के खाते हैं। कहते हुण बाबा जी को जान की हिम्मत ना पवे। कहते उन्होंने बाद के सुनिया, कहते तीजे दिन उन्होंने स्कीम बनाई कि लकड़ा बेचण आएंगे, असीं 5-5 रुपए की पंड खरीद लांगे आखो। इत्थे 4 आने की पंड पहले दिन, तीजे दिन सरदार नूं शर्म आ गई, खलोगे ये लकड़ा बेचण आए तो सरदार कहते सारिया पंडा थानू दे दे, बाजार जितों शुरू नहीं उत्थे खलोगे, अंदर नहीं जाना, सानू दे दो। कहते ले लो, इत्थे बेचणी है। 5-5 रुपए प्रति पंड जो देन ते कहते रागी संता सी कहता असीं भी बेचीए, इसके हक दे पैसे लेने हैं आखो। तुसीं सानूं नजायज़ दे रहे हो, तुसीं फालतू दे रहे हो, ये नजायज़ नहीं, असीं हक दे पैसे लेने आ, तुहानूं नहीं बेचनी, बाहर बेचांगे आखो। कहते तीजे दिन फिर वो सरदारां नूं शर्म आई ते चौथे दिन शर्म लाई ते आ गए बाबा नानक सिंह जी कोल पैरां ते ढैबे चरना ते गुरदयाल सिंह कहता बाबा जी बख्श दिओ आखो, मेरियां भुलां बख्श दिओ। मैं तुहानूं अंदर ही अंदर भावें सोचिया सी जां जिन्हों भी कहा, पर बाबा जी मेरियां भुलां बख्श दिओ, सेवा फिर झोली च पाओ आखो। बाबा जी ने बड़ी ताड़ना की, मैं हैरान सां, मैं जो साकी पर हैरान हो जाऊंगी ऐसे भी जे वो फिर आए तो बाबा जी कहते सेवा एक शर्त ते देंगे जे माफी मंगदा है। सुनियो कितनी बड़ी शर्त ला के बाबा जी कहते सेवा देंगे तां जे निष्काम करोगे, जे कोई फुरना रख के सेवा की तो तां भी नहीं जे देंगे आपको। कई सेवा करते हैं ना भी मेरा कर्जा लथ जाए, मेरा फलाना केस चलता पे बाबे मैं सेवा करांगा, मेरा मसला केस जित लूंगा, मेरे घर बच्चा हो जाए, कई फुरने रख के सेवा करते। हुण बाबा जी ने पहला होर लाता, कहते जो सेवा करनी है फुरनिया तो रे निष्काम होकर सेवा करनी है तो तां देंगा, जे कुछ मंगना है तो फिर सेवा भी नहीं देनी आखो। उन्हें कहा जी ठीक है बाबा जी, कुछ नहीं मंगना, कोई मंग नहीं रख के सेवा निष्कामता नाल। बाबा जी कहते सेवा हुंदी होए जिहड़ी निष्कामता, बाकी ते सौदा है आखो। एडी औखी सेवा उन्होंने दित्ती, उमर गुरदयाल सिंह देहरादून वाला सेवा निभाता रहा। प्रभु को सिमरने से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरने से सर्व के राजे, और राजे होंदे ने उन्होंने कोई मुथारी नहीं है, ठीक करना कोलों लगना मंड के इस सुनते होंगे सन। पर साखी जी डिटेल है कि बाबा जी ने देहरादून दी पहाड़ियां दे विच भी इदां ते संसुजान सिंह भी वो भी पानी थल्लों भर के उतर जाते होंदे सन, पानी ढाउंदे सन। जिथे दूसरा स्थान है रस्ते दे विच गुरुद्वारा पौंदा साहब, जिथे बाबा जी ने बड़े साल जापा भी कीता है। कह तो भाव भी ऐसे कमाइयां वाले महापुरुष जिन्होंने जपिया उन्हों की कमाई नूं नमस्कार आखो, सारे आखो जी। हुण समाप्ति है ते संगत जी अज दा कीर्तन जिथे सिलसिला डॉक्टरों बनाई सारे ने घरां च आनंद माणे। अज उत्थे जस कीर्तन जाप जिहड़ा है ये चैनल के राही भी अज संतां देशां विदेशां दे विच आनंद माणदियां सन। लाइव आस्ट्रेलिया दी संतां, दिल्ली दी संतां, होर काफ़ी संतां नूं उन्हां सारे गुरमुखां दा जिन्हां ने उपराला कीता। भाई गुरप्रीत सिंह जी दिल्ली तो, भाई भैन जी जसप्रीत को लखनऊ तो, साडे मनदीप सिंह जी कालूवी जी जिन्हां ने विचोले बन के दर्शन सानूं करवाए विदेशां दीयां संतां दे, उन्होंने भी रस माणे है। आओ हुण शब्द दीयां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करांगे। बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हों का जलंधर वाले वाला दिन है,
धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्हों का 150 साल का जन्म दिहाड़ा तुम सारे रल के मना रहे हो। आओ जी हम समाप्ति करिए जी। नाम जपया गए मुशक तेरा नाम